नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा आप सभी के साथ इन्फोसिस के बारे में। स्टॉक तो लाइमलाइट में चल ही रहा है, आपको पता है, काफी बढ़िया एक्शन में रहा है, लेकिन आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग, कुछ करेक्शन देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में क्या करें क्या ना करें, इसके नतीजों से पहले आज इसके नंबर्स आने वाले हैं। नंबर आएंगे पोस्ट मार्केट, यानी कि बाजार बंद होने के बाद लगभग 4:30 बजे के करीब आपके लिए नंबर्स आ जाएंगे। जैसे ही नंबर आएंगे सबसे पहले आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर अपने आप पता लगाना चाहते हो नंबर कैसे हैं, तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। उस आंकड़े से ऊपर आए नंबर तो अच्छे मानना, उससे खराब आए तो खराब मानना। किसी से पूछने की, समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मैं इतना आपके लिए इजी कर देने वाला हूं अभी रिजल्ट्स को। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, आप अगर नए आए हो बाजार में तो आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग होगा, पुराने हो तो आपको पता होगा, बस रिमाइंडर हो जाएगा। ये स्टॉक में ना Q4 के नंबर्स आए थे, उसके बाद स्टॉक क्रैश हुआ था 12% इंट्राडे। 1185 रुपए का लो लगाया था और वही इसका 52 वीक लो है। उसी दिन स्टॉक ऊपर आया, 1225.30 के समथिंग क्लोजिंग दी थी। और आपके साथ एक ही चीज बोली थी कि मैं आपको जितना कॉन्फिडेंस दे सकता हूं उतनी कोशिश करूंगा, बेचना मत, डरना मत, परेशान मत होना। ब्लू चिप कंपनी है, बेचना मत। और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर हैं, ऐसे लोग हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, और उन्होंने उस समय एवरेज भी करा हमारे कहने से, और बेचा तो बिल्कुल नहीं। आज काफी खुश हैं, रिलैक्स फील करते हैं। उस दिन क्या हुआ था बताने के पीछे का रीजन ये कि स्टॉक की क्लोजिंग थी उससे पहले लगभग 1428 की, और अगले दिन सीधे गैप डाउन ओपन हुआ स्टॉक, सीधे एक गैप डाउन। वो गैप फिल कर दिया है स्टॉक ने पूरा। जो गैप था ना Q4 के रिजल्ट्स के बाद एक गैप छोड़ा था, वो गैप फिल कर दिया शेयर ने पूरा का पूरा। 1480 तक स्टॉक को ऊपर आना था, ऊपर आया, पूरा गैप फिल कर चुका है स्टॉक। तो ये तो हो गई आपके लिए एक अपडेट। अब कैसे नंबर आएंगे इसको समझ लीजिए, और उसके बाद फिर ये भी बात करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, नंबर्स का अनुमान मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आपको नंबर चेक करने हैं आईटी कंपनी के। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर चेक करने हैं तो मैं आपको 3 आंकड़े होते हैं इंपॉर्टेंट, एक रेवेन्यू का, एक मार्जिन का, एक प्रॉफिट का। बाकी ये कंपनी आपकी आईटी है तो डॉलर आय वगैरह भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, डील पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो तो कंपनी की अपडेट है, तो जैसे आएगी मैं आपके साथ वो तो तभी शेयर कर पाऊंगा, अभी तो मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है। तो एनालिस्ट जो मान के चल रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं, देखिए अलग अलग अनुमान है लोगों का, बट इतना सबका है कि भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। अब यहां जो मैं आपके साथ अनुमान शेयर कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं 1.6% का तो कामकाजी मुनाफा में ग्रोथ आएगी, जिसे आप लोग एबिटा कहते हैं। बाकी कंपनियों में एबिटा होता है, लेकिन आईटी कंपनी में एबिट होता है, EBIT। बाकी कंपनियों में डीए और लग जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, आईटी कंपनी में ना डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नहीं होता है, यानी कि डेप्रिसिएशन चीजों की प्राइस कम होना। अब कंप्यूटर वगैरह है वो एक बार ले लिया, उनमें क्या कम करेंगे, और अमोर्टाइजेशन भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इनमें केवल और केवल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, एबिट होता है। तो एबिट 8000 करोड़ पे आने की उम्मीद है, 1.6% की ग्रोथ होगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। 8000 से ऊपर आए तो अच्छा मानना, नीचे आए तो खराब मानना, 8000 के आसपास आए तो इनलाइन मानना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू, जिसे आप लोग सेल्स के नाम से भी जानते हो, रेवेन्यू 1.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखेगा, 37,900 करोड़ के आसपास आएगा आपके लिए। तो ये एक आय और एक एबिट, दो चीज मैंने आपको बता दी। एबिट 8000 करोड़ के पास होना चाहिए, आय 37,900 करोड़ के पास होनी चाहिए। एक डॉलर आय भी होती है, वो आपकी 1.1% ग्रो करेगी, 460 करोड़ के समथिंग का। अब आ जाते हैं अगले पैमाने पे, प्रॉफिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कोई ब्रोकरेज हाउस कुछ कह रही है, कोई एनालिस्ट कुछ कह रहा है, कोई कुछ। तो मैंने एवरेज निकाला है, एवरेज अराउंड 6200 करोड़ का आप मान के चलिए। अगर प्रॉफिट 3%, 2.5% बढ़ता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और आपके लिए 6200 करोड़ के पास आता है, तो इसको आप अच्छा प्रॉफिट मान लेना। मार्जिन 21% पे रहेंगे, एग्जैक्टली फ्लैट रहने की उम्मीद है। 21.1% पे भी आ जाए तो फिर वो अच्छा मानना आप। तो ये हो गया अनुमान बाजार का, जो आपके लिए लगाया गया है एनालिस्ट के द्वारा, और मैंने आपके साथ शेयर करा है इन्फोसिस में। अब सवाल ये उठता है, भैया रिजल्ट से पहले खरीद के जाएं, ट्रेडर्स हूं, क्या कोई कॉल ऑप्शन, क्या कोई पुट ऑप्शन बाय करनी चाहिए? तो इसमें मैं आपसे कहूंगा, कभी किसी कॉर्पोरेट एक्शन से पहले नहीं खरीदना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। इसे एक भाषा में आप कहते हो गैम्बलिंग। अब वो गैम्बलिंग करना आपको कितना सूट करता है, कितना अच्छा रहता है आपके लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ये तो आपके अनुमान के हिसाब से आगे तो शेयर बढ़ गया तो प्रॉफिट आपका, आपके अनुमान से आएगा, आपके अनुमान जैसे नंबर आए और फिर भी स्टॉक नहीं बढ़ा तो आपका नुकसान ही होना है। तो ये गैम्बलिंग है, जिसको मैं पूरी तरीके से अवॉइड करता हूं। बाकी एज एन इन्वेस्टर मैं होल्ड करने की राय दूंगा। नंबर्स के बाद शेयर गिरता है तो एवरेज करेंगे, टेंशन फ्री होकर बैठेंगे।
नंबर्स के बाद शेयर ऊपर जाता है तो ऑलरेडी पड़ा है, हमारा तो सिंपल बात है। हमें अब जिनके पास नहीं है नंबर से पहले खरीदें क्या, तो मैं उनसे कहूंगा नंबर्स के बाद ही लेना। कल अगर नंबर अच्छे भी आ गए 3-4% ऊपर भी आ गया तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है यार थोड़ा भी ले लेता हूँ, अब रिजल्ट्स के बाद कभी कोई डिप आएगी तो वहां खरीद लूंगा। बट नंबर से पहले फ्रेश एंट्री मैं नहीं कहूंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए निवेशकों को बेचना बिल्कुल नहीं है जिनके पास है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मैं इस स्टॉक में 1750 से पहले कभी बिकवाली की राय नहीं दूंगा। और जैसे जैसे समय लेता जाएगा स्टॉक में टारगेट को बढ़ाता जाऊंगा, सिंपल सा लॉजिक है अपना। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।